जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मैं युद्ध करूं अथवा न करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपके दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इस प्रकार उपर्युक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समझकर दोनों समक्षक हो गए हैं। न चैतः द्विदद्भवः कतरन्नो गण्यो यद्वाह यजेम यदेवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविः शामसतेः व्यस्थिताः प्रमुखेः धारहत राष्ट्राः। अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम इनको जीतेंगे अथवा वे हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जी कर क्या करेंगे। अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीवन को धिक्कार है। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निर्वृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखाई देता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन को क्या कहे, कर्पणया दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मः सम्मूढ़ः चेताः यच्श्रेयः शयाननिः सिजीचतं ब्रूहि तन्मे शिष्यसतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्ननम्। भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान ने उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निर्वृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव में दीनता और पलायन पीठ ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में
स्वीकारते हुए अर्जुन ने भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निर्वृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनाड़ या जुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह न सके। अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं को बीच में खड़ा कीजिए, वह भाव मिट जाता है कि और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कीजिए। साधि मांग त्वंग प्रपन्ननम, गुरु को उपदेश दे देंगे, गुरु तो उपदेश दे देंगे। जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे। पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा, अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दे और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों न छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध से ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए
तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन त्वं प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं हैं। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा मेरे को शिक्षा दीजिए यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा, क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूँगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेकं शरणं व्रज, एक मेरा शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। इसमें से पहली बात है, अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं। दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बातों में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। चौथे में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। इसलिए भगवान के एक बार कह देने पर भगवान को कि मैं आपका हूँ, अब आप जैसे मुझे रखे, ऐसा कहने से भगवान समस्त पापों को नाश कर कर उसको अपने शरण में ले लेते हैं। पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय में भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं, जो कल मैं आपको सुनाऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।